नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। मौसम में एक बड़े बदलाव की चेतावनी आईएमडी की ओर से जारी की गई है। दरअसल इथोपिया में करीब 10,000 साल से शांत ज्वालामुखी विस्फोट के बाद से भारत में इसके प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर की गई है। विस्फोट के बाद राख और धुएं का गुब्बार आसमान में 14 किलोमीटर ऊपर तक उठा। ये लाल सागर को पार करते हुए पहले यमन और ओमान पहुंचा, फिर भारत में भी प्रवेश कर गया, जबकि मंगलवार को ये दिल्ली एनसीआर के आसमान में दिखाई दिया। अब ऐसे में इस ज्वालामुखी का भारत के किन राज्यों पर क्या असर पड़ने वाला है और मौसम को लेकर क्या स्थिति बनने वाली है, ये जानने के लिए चलते हैं देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर एस.एन. पांडे के पास। इथोपिया में हेली गुब्बी नाम का एक ज्वालामुखी जो करीब 10,000 से 12,000 साल के बाद फटा है और सक्रिय हुआ है। ये उसकी सक्रियता इतने सालों बाद फिर हुई है और ज्वालामुखी की जो राख है उसका गुबार 15 किलोमीटर के ऊपर तक देखा गया है। ज्वालामुखी की राख लाल सागर के ऊपर से यमन और ओमान की ओर भारत पाकिस्तान के तरफ भी जा रही है। ज्वालामुखी का गुबार वर्तमान समय में भारत के उत्तरी भागों की ओर बढ़ रहा है, जिससे जो उत्तर भारत के इलाके हैं वहां पर इसका कुछ असर देखा जा सकता है। और इसका जो सबसे बड़ा असर है वो उड़ान संचालन पर पड़ा है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को प्रभावित क्षेत्रों में उड़ान न भरने से और बचने के निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि राख के जो कण होते हैं वो एरोप्लेन के जो इंजन होता है उसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हेली गुब्बी ज्वालामुखी ये 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये रिफ्ट वैली में स्थित है, जिसे जियोलॉजिकल एक्टिविटीज वाला ज्यादा यहाँ एक्टिविटीज होती हैं वो जोन में ये आता है। यहाँ पर 2 टाइटेनिक प्लेट्स भी मिलती हैं। अगर इनमें थोड़ा बहुत भी इनके खिसकती हैं या आपस में टकराती हैं तो भूकंप का भी खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग इसे लगातार ट्रैक कर रहा है और इस संबंध में जरूरी सुझाव उपलब्ध करा रहा है। इस रात के बादल को गुजरात, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के आसमान से गुजरते देखा गया है और अभी उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट से होता हुआ हिमालय की ओर बढ़ रहा है। इसकी राख से कृषि भूमि और खेती किसानी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसके बारे में हमारे वेदर एक्सपर्ट का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। फिलहाल इसका बहुत अधिक खतरा तो भारत पर नहीं है, लेकिन ऊपर जो राजस्थान है, गुजरात का कुछ इलाका है और एनसीआर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और कहीं कहीं मध्य उत्तर प्रदेश पर ऊपर कहीं कहीं हल्का धुंधल का हो छा सकता है और जो इसका क्षेत्र है वो नेपाल और उत्तराखंड तक भी इसकी राख पहुंच सकती है। तो ये स्थितियां अभी हैं, लेकिन इससे बहुत भारी कोई इस तरह खतरा अभी नहीं देखा जा रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ जाएगा या और भी कोई दिक्कत आने की संभावना है। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उत्तर भारत की तरफ इसका गुबार बढ़ रहा है और कल रात में और आज जयपुर के आसपास और कहीं कहीं जो सैटेलाइट के थ्रू देखा जा रहा है तो ये गुबार आगे दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी इसके बने रहने की संभावना है। बाद में जब ये राख नीचे गिरती है तो ये चाहे सॉइल हो उसको एस्टिक करती है या पानी है तो उसको भी एस्टिक करती है। तो ये स्थितियां अभी इस जो इथियोपिया में हेली गुब्बी नाम का ज्वालामुखी है जो इथोपिया में है उसका ये असर है। पाकिस्तान पर भी इसका असर पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा असर जो है वो सिर्फ जो हमारी उड़ानें हैं, जो हमारे
वायु सेवा है उस पर पड़ सकता है, क्योंकि इसकी राख इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हां, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।